चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमें गुड आफ्टरनून। तो कल हमने कल देख लिया था कि हर शेल में कौन कौन से सबशेल होंगे, कितने सबशेल होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एक बात तो पक्का था कि हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की। साथ साथ इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बात करनी है? बोल भाई, क्या बात करनी है? बोलो। दस मिनट का ब्रेक। ये देखो, ये अगर आपको बात करनी है ना, तो ये इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी किससे? आपको बात करनी पड़ेगी नितिन सर से, है ना। नितिन सर से बात करनी पड़ेगी। नितिन सर का नंबर निकालो, मतलब मांगो, आपके ग्रुप में किसी को बोलो, किरण सर को बोलो नितिन सर का नंबर दे और नितिन सर से बात करो। कौन सा क्लास एक्सटेंड होता है? कौन सा क्लास एक्सटेंड होता है आपका? कौन से क्लासेस एक्सटेंड होते हैं? टाइम के ऊपर कौन कौन से जाते हैं क्लासेस? पीयूष सर और प्रतीक सर का क्लास एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो आप ना एक बार नितिन सर से बात कर लो, ठीक है। पता कर लो, नितिन सर का नंबर मांग लो, मिल जाएगा। ठीक है। प्रतीक सर करते ही है ये, आपको थोड़ा थोड़ा दिन में आपको आइडिया मिल जाएगा। प्रतीक सर का 5-10 मिनट एक्सटेंड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उस ग्रुप में कर लो। चलो, हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन कब स्टार्ट होने वाला है? हम भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मत लिखा कर यार, सर आप दे दो नंबर। क्या ले लो भाई, क्या दे दूं मैं तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने ये देख लिया, देखो, कि एटम के अंदर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। एटम किससे बना होता है? बहुत सारे शेल्स से। सेल्स किससे बने होते हैं? सब शेल से। यहाँ की एक एकेडमी ऑफलाइन शुरू हो गई है। देखो, जब ऑर्डर आएगा तो हम करेंगे, हम ऑफलाइन हम लोग भी करेंगे। हम ना ऐसा डेस्परेट होके कुछ नहीं करते। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अरे किसी तरह बच्चे आ जाए, उनका ये चल जाए, उसके लिए क्या है, जो भी टेक्निक है वो सब कर रहे हैं। तो वो गलत है, वो बच्चों के लिए भी गलत है। और हम देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमें हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मतलब हम कुछ सही नहीं कर रहे तो कम से कम गलत तो नहीं करे, है ना। नहीं, सेफ्टी सही है, देखो वो खुल जाएगा, एक बार खुल गया, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया, चीजें हो गई, तो हम कर लेंगे ना। हाँ, नया ब्रांच हमारा विद्या टावर में है, यस, है ना। चैतन्यास का विद्या टावर में है, चंदुआ का सराफ के पीछे, yes। छोटे बच्चों के लिए, वो 8, 9, 10th के बच्चों के लिए मोस्टली। ठीक है, अभी पढ़ाई करते हैं यार, अभी बातें नहीं करते, प्लीज पढ़ते हैं ना। तो एटम के अंदर होता है शेल, शेल के अंदर होता है सबशेल, सबशेल बना होता है ऑर्बिटल से, और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना।
each orbital can accommodate two electrons, है ना। हर अच्छा, और किसने स्टार्ट कर दिया है, कौन सा एकेडमी ने स्टार्ट कर दिया भैया क्लासेस, प्रथमेश किसने स्टार्ट किया? किसने क्लासेस स्टार्ट कर दिया बताओ? अरे आचार्य का तो बात ही मत करो। तो जितने गलत चीजें हैं ना सब कर सकते हो, रिजल्ट झूठा लगा सकते हैं, जो भी है सब कर सकते हो, वो तो कुछ भी कर सकते हो, खाली बातें करते हैं बड़ी बड़ी। चलो पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी बात छोड़ दो। एटम एटम बना होता है शेल से, शेल बना होता है सबशेल से, सबशेल बना होता है ऑर्बिटल से, और ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? केवल दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। अब हमने जो इससे पहले रूल पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं, देखो इससे पहले का हमारा जो कंसेप्ट था, जब नाइन्थ के बेसिस पे मैंने पढ़ाया था, ठीक है यार, अभी 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 पढ़े ना समृद्धि, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, देखो पढ़ाई करने वाले ना यार, पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई होती नहीं है। हमें ना हर एक कंडीशन में, मैं क्या बोल रहा हूं, दुनिया का किसी भी कंडीशन में, हमें किसी भी कंडीशन में डाल दिया जाए, हमारा गोल अगर हमें पता है ना कि हमें क्या अचीव करना है, तो हम उसके लिए स्ट्रगल करते रहने चाहिए। और ये कहना ना ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, सही बात है नहीं होती है, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो जब तक ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन है उसमें से उसका बेस्ट निकाल के लेना, ये हमारा काम होना चाहिए, है ना। जब तक ऑप्शन नहीं है तो उन ऑप्शंस में से बेस्ट निकाल के लेना हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं कि इससे पहले हम लोग शेल पे भर रहे थे, और हमने वहां रूल निकाला था शेल के लिए कि पहले इनर शेल भरेंगे, बाद में आउटर शेल भरेंगे। आउटर मोस्ट शेल पे 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, सेकंड लास्ट शेल में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, थर्ड लास्ट में 32 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये सारी बातें हमने की थी, है ना। अब क्वेश्चन है कि सर एक्चुअली शेल में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में, और अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में, तो आप तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल करोगे ना, क्लियर है। सब शेल से मिलके होता है शेल, तो आपको इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करना है? ऑर्बिटल में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक लेवल अंदर जा रहे हैं, तो और ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स किससे, ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? शेल। तो हमारे पास कितने तरह के सबशेल है, हम पहले वो लिखते हैं। पहले शेल में कितना सबशेल है? बोलता है एक ही सबशेल है, वो कौन सा है? बोलता है 1s। ध्यान से सुनते जाना, पहले पहले शेल में कितना सबशेल है? 1s। सेकंड शेल में कितने सबशेल है? तो बोलता है सर दो। कौन कौन से? 2s एंड 2p। समझ में आ रहा है? थर्ड शेल में कितना है? बोला बहुत आसान है सर, क्या बात कर रहे हो, ये क्या पूछ रहे हो बार बार। 3s, 3p, 3d। फोर्थ में कितना है? बोलता है 4। 4s, 4p, 4d, 4f। 5s में कितना है? 5s,
5p, 5d, 5f और 5g ना अभी तक मिला नहीं, इसीलिए हम लिखते नहीं है 5g को, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6s, 6p, 6d, इवन 6f भी अभी तक नहीं मिला, इसीलिए g और f नहीं लिखा हमने। फिर 7s एंड 7p। 5p होता है ना, हाँ सब होता है, हाँ 5p, सॉरी 5p। तो मैं वापस से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, वापस से लिख रहा हूं। 1s, अब देखो ध्यान से सुनो, अभी जो ये मेरे पास है ये है 1s, ये 2s, ये 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s और 7p। इसके बाद वाले ना अभी तक मिले नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको लिख नहीं रहे। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है, सबशेल। ये क्या है, सबशेल। सबशेल किससे बने होते हैं, ऑर्बिटल से, बोलता है। और हम लोग इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हैं, यस, दूंगा दूंगा दूंगा। अभी अगर जब हम लोग फिल करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हम लोग कैसे फिल करते हैं, हम लोग कैसे फिल करते हैं उसका एक तरीका बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है, इलेक्ट्रॉन फिल होता है इस तरीके से। इस तरीके से मतलब क्या है बताता हूं, ध्यान से समझो। पहले जो लाइन दिख रहा है, पहला लाइन का पहले फिल होगा, दूसरे लाइन का सेकंड फिल होगा, तीसरे लाइन वाला थर्ड में फिल होगा, फोर्थ ये फिल होगा, फिर फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ और ये एट। इस तरह से फिल करते हैं। हाँ लिखना है, पहले समझ लो फिर लिखना। इसको ना एक्चुअली इसी को बोलते हैं एफबॉ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एफबॉ रूल या एफबॉ प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड एज एफबॉ प्रिंसिपल। एफबॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है, orbitals are filled, orbitals, electron in orbitals are filled, electrons in orbitals। आप बोलेंगे सर ये ऑर्बिटल्स तो है नहीं, ये तो सबशेल है। तो बोला सबशेल किससे बना होता है, ऑर्बिटल से। इसके लिए अभी तक तो मान के रहो ऑर्बिटल्स ही है। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी।
है ना, बोलता है एनर्जी के ऑर्डर में फिल होता है। अब क्या बोलता है एनर्जी के ऑर्डर में कैसे फिल होता है, विच इज गिवन बाय n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल क्या है, n और l, जैसे देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, n का वैल्यू हमें पता है, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिखा है। n का मतलब शेल, और l का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब होता है p, 2 का मतलब होता है d, और 3 का मतलब होता है f। तो बोलता है n प्लस एल रूल लगाओ। n प्लस एल रूल लगाओ मतलब देखो, इसका अगर एडिशन करोगे 1 प्लस 0, s का मतलब 0, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या। इस लाइन का n प्लस एल का वैल्यू कितना है, 1, इसका क्या है वैल्यू 2, है ना। इसका वैल्यू क्या है, 2 प्लस p का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, p का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो ये सारा लाइन 1 का है, ये सारा लाइन 2 का है, ये सारा लाइन 3 का है। 3 प्लस, देखो 3 प्लस p का वैल्यू 1 4, 4 प्लस 0 4, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू 8। चेक कर लो, चेक कर लो, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस नहीं 6 ना, 4 प्लस डी इज 2, 4 प्लस 4 और डी 6। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले एक बार सुन लो, 4 प्लस डी, 4 प्लस डी कितना हो गया, 4 प्लस डी, डी का मतलब 2, तो 4 एंड 2 6। एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेट करो वेट करो वेट करो। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 0। जो समझ रहे उसको एक बार समझने दो, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एफ का वैल्यू होता है 3, तो 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8। अब देखो, अब फिर से एक्सप्लेन करता हूं, लिखना नहीं अभी, लिखना मत, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या बोलता है, एक n प्लस एल रूल होता है। n प्लस एल मतलब क्या होता है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल, क्या बोलते हैं, शेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट सेल नंबर, है ना। और एल क्या होता है, एल होता है एजिमिथल क्वांटम नंबर, एजिमिथल, एजिमिथल क्वांटम नंबर, एजिमिथल क्वांटम नंबर, एजिमिथल क्वांटम नंबर होता है एल, है ना। अब अगर आप बोले कि सर 1s का n प्लस एल का वैल्यू क्या होता है, बोला बहुत आसान है, n का वैल्यू क्या है 1, और l का वैल्यू क्या है, तो बोलता है ये इसके लिए पता होना चाहिए, s को 0 बोलते हैं, p, l का वैल्यू 1 के लिए p होता है, 2 के लिए d होता है, और 3 f को इंडिकेट करता है। तो 1 प्लस s, s का मतलब 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, 2s, 2 प्लस 0 2, 2p, p का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो गया 3। बात समझ में आ रहा है, n प्लस एल कैसे निकालना है, अब क्लियर हो रहा है। 3s का n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा, 3 प्लस 0 3, 3p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू होता है 1 4, 3d का वैल्यू कितना होगा, 3 प्लस 2 5, 4s का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 4p का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 4d का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 2।
हाँ, 4f का क्या होगा? 4 + 3 = 7। 5s क्या होगा? 5 + 0 = 5। 5p का वैल्यू क्या होगा? 5 + 1 = 6। तो अब ये वैल्यू निकालने आएगा, n + l का वैल्यू निकालने आएगा, बोलो। क्लियर है? क्लियर है? n + l का वैल्यू निकालने आएगा। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। अब क्या कह रहा है, बोलता है इफ आपके पास बहुत सारे सबशेल है, सबशेल है, तो बोलता है सबशेल आर फील्ड अकॉर्डिंग टू, सबशेल्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू subshell are filled according to n plus l rule. Subshell are filled according to n plus l rule. तो बोलता है n plus l rule क्या है? तो बोलता है n plus l चेक करते जाओ और देखते जाओ कि उसका वैल्यू कितना है। इफ n plus l values are same, n plus l value are same, then subshell with lower value of n, lower value of n of n are field first। क्या बोल रहा है? Subshell are filled according to n plus l rule. If n plus l value are same, then subshell are filled, subshell with lower value of n are filled first, है ना? अगर n plus l का वैल्यू सेम है तो कौन सा फील होगा? जिसका n का वैल्यू सेम है। जैसे अब बात समझो, अब देखो, अब n plus l जिसका वैल्यू छोटा है वो पहले फिल होगा। तो अगर आप उस लॉजिक से जाओ, ध्यान से समझते जाओ, तो ये मेरा हो गया 1s, ये मेरा हो गया 2s, ये हो गया 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d and 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। ठीक है? तो बोलता है देखो, आप सबसे पहले इसका n plus l का वैल्यू निकालो। तो बोलता है n plus l का वैल्यू है ये 1, ये n plus l का वैल्यू है 2, ये n plus l का वैल्यू है इनका 3। अगर एक लाइन के देखो तो n plus l का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं? एक लाइन में चीजों को देखो तो n plus l का वैल्यू 4 आ रहा है। इन सब का 4 आएगा, इन सब का 3 आएगा, इन सब का 2 आएगा, इन सब का 5 आएगा। दिख रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? n plus l का वैल्यू सेम है जब आप एक लाइन में आ रहे हैं, है ना? तो बोलता है ठीक है, बोलता है सबसे पहले कौन फिल होना चाहिए? जिसका n plus l का वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे कम कौन है? 1s। तो बोलता है चलो 1s फिल हो गया। फिर कौन फिल होगा? तो बोलता है 1s फिल होने के बाद फिल होगा 2s। तो बोलता है 2s का वैल्यू कितना है? 2। 2s फिल हो गया, है ना? 2s फिल हो जाने के बाद फिर कौन सा फिल होगा? फिर कौन सा फिल होगा? फिर कौन सा फिल होगा? 2p और 3s। तो 2p और 3s, 2p भी है और 3s जो है, वो दोनों का जो वैल्यू है, वो दोनों का वैल्यू कितना है? बताओ, दोनों का वैल्यू कितना है? दोनों का वैल्यू है 3। तो बोलता है सर इसका भी n plus l 3 है और इसका भी n plus l 3 है, तो हम इसमें से किसको फिल करें?
तो बोलता है ऐसे केस में उसको फिल करो जिसका n का वैल्यू छोटा है। तो इसका n का वैल्यू 2 है, इसका n का वैल्यू 3 है, तो पहले कौन फिल होगा? 2p और फिर 3s। तो ये एरो इंडिकेट करता है आपको ऊपर से नीचे जाना है। फिर कौन सा फिल होगा? 2p, फिर कौन आएगा? 3s, फिर 3s के बाद कौन आएगा? 3p, फिर कौन आएगा? 4s, फिर कौन आएगा? 3d, 4p, 4s, फिर कौन आएगा? 4d, 4p, 6s एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर हो रहा है? हाउ सबसेल आर फील्ड, ये क्लियर है। सबसेल कैसे फिल करना है? सबसेल आर फील्ड अकॉर्डिंग टू n+l रूल। तो ये वाला स्टेटमेंट आप लिखो, सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखो, ये स्टेटमेंट लिखो, और ये डायग्राम ड्रॉ मत करना। ये डायग्राम पूरा ड्रॉ हम कब कहां से करेंगे? ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग इस जगह से, इस जगह से। एफबॉव प्रिंसिपल, एफबॉव प्रिंसिपल ये बोलता है इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, ऑर्बिटल तो पहले ही लिख चुके हैं। तो एनर्जी के बेसिस पे, और एनर्जी कैसे निकलता है? n+l रूल। बोलता है जिसका n+l का वैल्यू छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसका n+l का वैल्यू बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा। और अगर n+l दोनों सेम है तो जिसका n का वैल्यू छोटा उसकी एनर्जी कम। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? हाँ अर्पित, पूछो, आप पूछो ना, क्या पूछना चाहते हैं? एनर्जी का रिपीट करें। नहीं नहीं, दिस इज एक्चुअली, दिस इज द वे एक्चुअली हैपेंस अर्पित। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। दिस इज नॉट टू अंडरस्टैंड समथिंग, एक्चुअली दिस हैपेंस। मैं क्या बोल रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखो, पहले ये स्टेटमेंट लिखो और डन करो। ये वाला लिख लो लाइन और डन करो। बोल रहा है सबसे पहले सबशेल आर फील्ड अकॉर्डिंग टू n+l रूल। एक मिनट, पहले ये लिख लो, उसके बाद आगे पीछे करेंगे। प्रीवियस स्लाइड बाद में जाएंगे, पहले ये लिखना है। प्रीवियस स्लाइड बाद में लिखना है, पहले ये लिखना है। सबशेल आर फील्ड अकॉर्डिंग टू n+l रूल। इफ n+l वैल्यू आर सेम, अगर n+l का वैल्यू सेम है, देन जिस जिस ऑर्बिटल का n+l का वैल्यू सेम है, तो जिसका छोटा n होगा वो पहले फील्ड होगा। बात समझ में आई? अब स्लाइड चेंज करो। ये पहला लिखना था आपको, ये पहला लिखना है। दूसरा क्या लिखना है आपको? अर्पित, हम बात करेंगे अभी, ये क्वांटम, क्वांटम के बेसिस पे ही आया है। रैंडमली होता है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम फिजिक्स सेज दैट ऑल इवेंट्स इन एटॉमिक लेवल हैपन रैंडमली, मींस व्हाट? इसका मतलब क्या है? इवेंट्स मतलब वो जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है, वो रैंडम होता है। वो वो क्लाउड की तरह मूव करता है। तो जो बताता जा रहा हूं वो सुनते जाओ, वो आप आएंगे वहां तक, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये लिखो, दिस, टेक इट डाउन। 1 2 3 4। तो फिल कैसे होगा? सबसे पहले ये फिल होगा, फिर कौन होगा? ये फिल होगा। हमें ऊपर से नीचे की ओर जाना है। जब इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ऊपर से नीचे की ओर जाना है। पहले फर्स्ट वाले को भरेंगे, फिर सेकंड भरेंगे, फिर थर्ड भरेंगे, फिर फोर्थ भरेंगे, फिर फिफ्थ भरेंगे, फिर सिक्स, देन सेवन, देन एट। इतने तक में सब खत्म हो जाता है, सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। So elements are always filled, electrons are always filled according to F-Bob principle, and F-Bob says that electron in orbital are filled according to n+l rule. If n+l value is same, then preference is given to what? Preference is given to smaller value of n. जिसका वैल्यू छोटा होगा, देखो हमेशा से छोटा पहले आ रहा है, 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7। तो आप ऊपर से जब नीचे आएंगे तो n का वैल्यू जो पहले है, जो छोटा है, वो पहले आएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब ये वाला पूरा स्टेटमेंट लिख लो, एफबॉ प्रिंसिपल लिख लो। सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फील्ड फर्स्ट एंड देन ऑब्टेन एफबॉ प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय n+l रूल।
इफ n प्लस l का वैल्यू सेम, देन लोअर वैल्यू ऑफ n हैव लोअर एनर्जी। ये लिख के करो डन, ये लिख के करो डन। यस क्षितिजा, एकदम परफेक्ट, आपने एकदम परफेक्ट समराइज किया है, एकदम सही समझे हो आप। हाँ जल्दी लिख लो। मयंक जल्दी लिखो। चलो बड़े आगे, बड़े आगे। अब स्टेटमेंट लिखते हैं, अबव प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ना। अबव प्रिंसिपल का अबव प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखते हैं। द सबशेल with minimum, the subshell with minimum energy, the subshell with minimum energy is filled up first। जो सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी वो पहले फील्ड होगा। and when this obtain, जो सबसेल है, this obtains maximum quota of electron, then the next subcell of higher energy starts filling। The subshell with minimum number of energy is filled up first, and when वो अपना पूरी तरह से filled हो जाएगा, then next subshell of higher energy start filling। अब energy of subshell is decided by energy of subshell is decided by n plus l rule। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, for same value of n plus l, for same value of n plus l, subshell with lower number of
subshell with lower number of n have lower energy. ठीक है, ये लिख लो, ये भी हो जाएगा, बात सेम है यार, वही बोल रहा हूं, वही चीज को बार बार हम लोग लिख रहे हैं पार्थ, वही चीज को बार बार लिख रहे हैं हम लोग, उसी चीज को बार बार कर रहे हैं ताकि चीजें याद हो जाए। बोल रहा है एफबॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है, सबशेल कैसे फिल होंगे, एन प्लस एल रूल के बेसिस पे। अगर एन प्लस एल सेम है तो जिसका एन का वैल्यू छोटा है वो फिल होगा। क्या बोल रहा है, सबशेल कैसे फिल होता है, अकॉर्डिंग टू जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले फिल होगा। वो फिल करेंगे जब वो अपना मैक्सिमम कोटा, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था उतना भर गया, तो फिर नेक्स्ट शेल के लिए जाते हैं, नेक्स्ट सबशेल के लिए जाते हैं। कल्पेश क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, सबसे पहले जो सबशेल जिसकी एनर्जी छोटी है वो पहले फिल होगा, जब उसका पूरा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो फिर नेक्स्ट शेल के लिए जाएगा जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, और ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, है ना। तो बोलते जी कैसे पता करेंगे सर कि किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज्यादा एनर्जी कम, ये कैसे पता करेंगे। तो बोलता है उसके लिए एन प्लस एल रूल है, एन प्लस एल का वैल्यू जितना छोटा उसकी एनर्जी उतनी कम, और वो पहले फिल होगा। तो बोलता है अगर किसी केस में एन प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो बोलता है उस केस में एन की वैल्यू जिसकी कम, एन की वैल्यू जिसकी कम वो पहले फिल होगा। क्लियर है, समझ में आया, बोलो। एम एन प्लस एल सेम हो, वो एक लाइन में सारे जो आ रहे हैं वो सारे ऑर्बिटल का सेम है, जैसे 2p और 3s। तनिष्क, ये पूरा एक लाइन वाले जिसका एन प्लस एल का वैल्यू सेम है वो एक लाइन में आ रहे हैं, है कि नहीं। ये वाले हो गए, ये देखो एन प्लस एल ही तो निकाला है, ये जो नंबर है वो क्या है, एन प्लस एल है ना। तो इन सब ऑर्बिटल का एन प्लस एल का वैल्यू सेम है, इसीलिए बोला अगर एन प्लस एल का वैल्यू सेम है तो ऊपर से नीचे की ओर जाओ। ठीक है, ये स्टेटमेंट सबने लिख लिया, ये सबने स्टेटमेंट लिख लिया, डन। आगे बढ़ू, आगे बढ़े। कौन सा प्रीवियस स्लाइड चल रहा है प्रतीक्षा, कौन सा प्रीवियस स्लाइड, ये वाला तो सबसे पहले लिखवाया था ना, प्रीवियस स्लाइड कौन सा बोल रहे हो, कौन सा प्रीवियस स्लाइड बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हैं क्या। ये जल्दी लिख के पहले डन करो, ये लिख के डन करो। अगर ये हो गया है तो इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है आपको। हाँ कल्पेश बता रहा हूं, एनर्जी देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आयुष लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, आयुष जल्दी लिखो, जल्दी लिखो इसको। अब ना मैं सारे स्लाइड आपको एक साथ दिखाता हूं कि तुम इधर उधर, मुझे ना आप डांस करवा रहे हो सर, ये स्लाइड वो स्लाइड आगे स्लाइड पीछे स्लाइड। अरे मैं जो समझाने के लिए लिखा था तुम वो स्लाइड भी मांग रहे हो बार बार, तो वो नहीं चाहिए, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं जाऊं, कोई अभी भी लिख रहा है, आयुष हो गया लिख के, आयुष हुआ लिख के, ये लिख के हुआ सबका, नहीं हुआ, ये लिख के जल्दी करो। टोटल 6 लाइन है, 6 लाइन लिखने में इतना टाइम।
आयुष पाटिल, किससे लिख रहा है रे तू? ऐसे खून खून निकाल निकाल के नहीं लिख रहा है ना, कितना टाइम लग रहा है, ऐसे नसें काटा है और उससे लिख रहा है। एब्वर्ब प्रिंसिपल तो मैं अपने खून से लिखूंगा, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना? हाँ, इतना टाइम तो उसमें ही लगेगा। गौरव देख, वेट, एक चार चार पेजेस पढ़ाने में 1 घंटा बर्बाद किया तुमने। चलो हुआ क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े। खून मांगता नहीं है, खून तुम जबरदस्ती दे रहे हो। उसको बचा के रखो, बाद में काम आएगा, है ना? बाद में काम आएगा खून। किसके लिए खून काम आएगा? हाँ, वो लेटर वेटर लिखने के लिए काम नहीं आएगा भैया। दुनिया बड़ी जालिम है, वो खून पिएगी तो उसके लिए खून बचा के रखो। बहुत सारे लोग खून पीने के लिए आएंगे तुम्हारे जीवन में। चलो आगे बढ़े। चलो अभी मैंने आप एकदम चैप्टर 1 यहां से स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट स्लाइड से। तो भैया मैंने शुरुआत में क्या बताया था? एटम, शेल, सबशेल। हाँ, एटम, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। तो एक्चुअली होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना? ऑर्बिटल से बना होता है सबशेल, सबशेल से बना होता है शेल, और बहुत सारे शेल मिलके बनाते हैं एटम। तो बोला इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे शेल में, बोला अब शेल में ना फिल करके सबशेल में फिल करने की बात करते हैं, क्योंकि सबशेल किससे बना होता है? ऑर्बिटल से बना होता है। अभी हम ऑर्बिटल लेवल पे जाएंगे, पहले हम सबशेल लेवल पे बात करें। तो बोलता है सबशेल कौन कौन से होते हैं? तो ये मैंने सबशेल दिखाए, वहां पर लिख रहा था, पूरा जगह नहीं मिला, तो मैं बोला चलो नेक्स्ट पेज पे जाते। ये आपको लिखना नहीं था। फिर मैं गया नेक्स्ट पेज पे, मैं बोला नेक्स्ट पेज पे कितने सबशेल होते हैं? तो बोला ये ले लो लिस्ट सबशेल का, और बोला सबशेल को फिल कैसे करना है? तो बोलता है ऐसे फिल करना है, इस लाइन पे, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 6, फिर 7, फिर 8। बात समझ में आई? ऐसे फिल करना है। तो बोलता है ऐसा क्यों फिल कर रहे हैं? तो बोलता है एफओ बाबा कुछ बोल के गए, एफओ बाबा कह के गए हैं, क्या कह के गए हैं? कि उन सबशेल को पहले भरो जिसकी एनर्जी कम हो। तो बोला सर जिसकी एनर्जी कम हो हमें कैसे पता लगेगा? तो बोलता है उसके लिए n+l का रूल दे के गए हैं। तो बोलता है n+l क्या होता है? तो बोलता है n जो है वो शेल नंबर है, और l जो है वो सबशेल का टाइप इंडिकेट करता है, तो उसका वैल्यू पुट कर दो और n+l निकाल दो, है ना? तो n+l का वैल्यू पुट करते जाओ और उसको फिल करते जाओ। बोला सर कभी ऐसा हो जाएगा जहां n+l सेम हो जाएगा, जैसे ये केस है, जैसे ये केस है, एक लाइन में सारे फिल होने वाले सारों का n+l का वैल्यू सेम है, तो फिर किसको भरेंगे? तो बोलता है ऊपर से आप जिसका n का वैल्यू छोटा उसको पहले फिल करो। वो एफवर्ब ने यही बताया, है ना? तो बोलता है एफवर्ब ये, अच्छा एफवर्ब ने ऐसा क्यों बता दिया कि n+l के बेसिस में फिल करो? तो बोलता है उसके पीछे का कारण था कि n+l जिसका छोटा उसकी एनर्जी कम, और जिसकी एनर्जी कम इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली वहां जाना चाहेगा जिसमें उसकी एनर्जी कम से कम हो और स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी फिल होते समय उस सबशेल में जाना पसंद करेगा। सर ये डायग्राम ठीक से ही समझा? नहीं समझा मुझे। पार्थ क्या बोल रहा है? ठीक से ही समझा मतलब क्या, समझ गया या नहीं समझा? पार्थ ये डायग्राम नहीं समझा? अच्छा, ये डायग्राम नहीं समझा, ठीक है समझा देता हूं, टेंशन मत लो, समझा देता हूं। पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैं बोला बहुत सारे ऑर्बिटल है, बहुत सारे ऑर्बिटल से सबशेल है, उन सबशेल को ध्यान से सुनो। चलो अब मैं पीछे जा रहा हूं, फिर से मत बोलना सर पुराना स्लाइड। फिर मैंने यहां समझाया कि सबशेल कैसे समझा फिल होता है। ये फिल होने के बाद तो आपको n+l निकालने नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला सबशेल का n+l कैसे निकालते हैं, ये स्लाइड मैंने लिख के बताया कि n+l का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब n+l का वैल्यू निकल गया, n+l का वैल्यू निकल गया,
तो वही एब्वर्ब रूल को मैंने फिर से बोला कि कैसे फिल करना है, n+l के बेसिस पे फिल करना। अब किताबी भाषा में मैंने लिख दिया कि एब्वर्ब प्रिंसिपल क्या बोलता है। अब भी अगर आपको नहीं समझा तो मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। ये लास्ट टाइम समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत तरह तरह के सबशेल है ना। हर शेल के अंदर कुछ सबशेल है। तो बोलता है पहले शेल के अंदर जो सबशेल है उसका नाम है 1s। दूसरे सबशेल में दूसरे शेल में जो सबशेल है उसमें दो सबशेल है, 2s एंड 2p, है ना। थर्ड शेल में तीन सबशेल है, 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में चार सबशेल है, 4s 4p 4d एंड 4f। फिफ्थ सेल में पांच होने चाहिए, लेकिन पांचवा आज तक मिला नहीं है, इसीलिए पांचवा को हम लोग लिख नहीं रहे। बोलता है 5G मिला ही नहीं अभी तक, कोई ऐसा एटम नहीं मिला है जहां पर 5G मिल जाए। तो बोलता है अगर मिला नहीं है तो फिर क्यों उस पर टेंशन ले रहे। बोलता है चलो नहीं लेते, 5D 5F। मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिफरेंट शेल में जो भी सबशेल हो सकते हैं वो लिख रहा हूं, है ना। सबसे पहले मैं डिफरेंट शेल के जो सबशेल प्रेजेंट हो सकते हैं मैं वो लिख रहा हूं। अच्छा, बोला सर ये सबशेल कैसे फिल होगा। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। बोलता है n+l रूल क्या है, तो n+l का वैल्यू निकालो। तो n क्या है, ये नंबर, और l क्या है, l है ये डिजिट जो अल्फाबेट है, उससे l का वैल्यू निकाला जा सकता है। s का मतलब होता है 0, p का मतलब होता है 1, d का मतलब होता है 2 और f का मतलब होता है 3। तो बोलता है उसके वैल्यूज को पुट करते जाओ और ऐड करते जाओ, वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू है 1, 1+0 is 1, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 3। ये सबशेल का n+l का वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 4, इसका वैल्यू है 5, इसका n+l का वैल्यू है 6, इसका n+l का वैल्यू है 7 और इसका n+l का वैल्यू है 8। तो बोलता है सबसे पहले कौन सा फिल करना चाहिए, जिसका n+1 का वैल्यू n+l का वैल्यू 1 आ रहा है। फिर कौन होना चाहिए, जिसका वैल्यू 2 है। फिर कौन होना चाहिए, 3 वाले। तो बोला सर 3 वाले तो दो दो है ना, किसको फिल करेंगे। तो बोलता है 2p को फिल करेंगे। बोला क्यों, क्योंकि जब n+l का वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका n का वैल्यू छोटा है उसको फिल करना चाहिए। तो 2p पहले फिल होगा, बाद में 3s फिल होगा। फिर कौन आएगा, ये। इन दोनों में से दो दो ऐसे है, 3p और 4s, तो कौन फिल होना चाहिए, बोलता है 3p। फिर ये है 5। तो इन 5 में कितने 5 वाले हैं, 3। तो सबसे पहले कौन फिल होना चाहिए, 3d। कौन फिल होना चाहिए, 3d। फिर कौन, 4p। फिर कौन, 5s। ठीक है। फिर कौन, 6। 6 वाले सारे ये हैं, तो इनको फिल करेंगे। फिर 7 वाले को फिल करेंगे, फिर 8 वाले को फिल करेंगे। बस इतनी छोटी सी बात। समझ में आया अभी, बोलो समझ में आया। तो फिल ऐसे करते हैं हम लोग, शेल को कैसे फिल कर, सब शेल को कैसे फिल करते हैं, इस तरीके से फिल करते हैं, और इसी को हम लोग एफबॉव रूल बोलते हैं, है ना। पक्का, सबको एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार अगर आपको सबशेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है ये तो पता लग गया। अब सवाल आता है कि सर लेकिन सबशेल तो ऑर्बिटल से बना हुआ है ना। अब ऑर्बिटल्स में भी, सबशेल में बहुत सारे ऑर्बिटल है, आप बोल रहे हो सबशेल को कैसे फिल करना है।
ठीक है, बोला सर ठीक है, समझ में आ गया कि आपने कहा सबशेल को कैसे फिल करना। तो मुझे पता है कि 1s जो है, 1s एक ही ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2s में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर 2p जो है, 2p में तो 3 ऑर्बिटल है ना। p सबशेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है, किससे? px, py और pz से। अब इनमें से किसको पहले फिल करेंगे, इसके बारे तो आपने बताया ही नहीं, है ना। ये है 1s, ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p। तो 2p में 2px, 2py, 2pz। फिर से सर 3s को फिल करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही ऑर्बिटल है ना। 3p में अगेन 3 ऑर्बिटल होते हैं, हमें पता है 3 ऑर्बिटल से p बना होता है, कभी भी p बना होगा 3 ऑर्बिटल से, और d बना होगा 5 ऑर्बिटल से। नाम भी बताया था इसका, बोला डी सबशेल कितनों से बना होता है? 5 अलग अलग ऑर्बिटल से बना होता है, 1 2 3 4 5, है ना। फोर एस, 4p, 4p एंड 4d, 4p एंड 4d, 4s 4p 4d ऐसे फिल होगा, है कि नहीं। तो बोलता है अभी ये ऑर्बिटल्स का एक्चुअल डायग्राम देखा जाए तो इस तरह से कुछ होगा। 5s कैसा होगा? हाँ, 4d के बाद 4f भी आएगा। अब 4f में कितने रहेंगे बता दो मुझे। 4f में रहेंगे 7 ऑर्बिटल से बना हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 5p, 3 ऑर्बिटल, 5d 5 ऑर्बिटल, एंड 5f फिर से 7 ऑर्बिटल से बना रहेगा। तो हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि सर सबशेल को कैसे फिल करना है ये तो पता लग गया, लेकिन अब सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसको कैसे फिल करना है ये नहीं पता है कि नहीं। नहीं नहीं, ड्रॉ नहीं करना है। अब हमने सबशेल में तो देखा था कि चलो यहां पर इसके ऑर्बिटल कितने हैं? 2, यहां 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यहां कितने होंगे? 2। अब यहां पर कितना है? 6। अब सवाल है ये पहले इसको भरे, पहले इसको भरे, इसको भरे, कैसे भरे ये हमें पता नहीं है। तो कल के क्लास में नहीं ड्रॉ करना है। हाँ, अगर ड्रॉ किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हम इस चीज को पढ़ेंगे कि अब सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कैसे फिल होंगे। यस, हुन्स रूल, हुन्स रूल, प्रणव ने सही बताया। प्रणव, ये सब पढ़ चुके हो ना तुम लोग, ये सब पढ़ चुके हो, आपके फाउंडेशन में पढ़ाया गया, चैतन्य में ऑलरेडी पढ़ के आए हो आप, है कि नहीं। प्रणव पढ़ा है ना, ये सारी चीजें पढ़ लिए ना। यस, सर्वरी भी बोल रही है पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल मिलेंगे वापस। इसके आगे हुन्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताऊंगा।